तो वो कथा प्रारंभ हुई जो सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं और परीक्षित सुन रहे हैं। श्रीमद् भागवत की पावन कथा देखिए। सुखदेव जी कहते हैं, महाराज ये जो मनुष्य का जो जीवन है, मनुष्य अपने जीवन का आधा समय, या कहना चाहिए आधा जीवन या आधी उम्र एक विषय को भोगने में व्यतीत कर देता है। क्या करता है? एक विषय को भोगने में। अब वो एक इतना कठिन विषय कौन सा है जिसको आधा जीवन भोगते हैं, उसके बाद भी मन में तृप्ति नहीं होती। सुखदेव जी कहते हैं, निद्रया हीयते नक्तम व्यवायेन चवावया दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। कहा आधा जीवन हम एक विषय को भोगने में लगाते हैं, तो वो विषय कौन सा है? कहा वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इत्यादि कुछ नहीं है। उस विषय का नाम है निद्रया, नींद। आधा जीवन हम सोने में गवा देते हैं, सोने में व्यतीत कर देते हैं, सोने में निकाल देते हैं। निद्रया हीयते नक्तम, नींद में। उम्र यदि 100 वर्ष है तो 50 वर्ष सोने में निकलेंगे। रात में नहीं सो पा रहे तो दिन में सोएंगे, दिन में नहीं तो रात में सोएंगे। उम्र यदि 80 वर्ष है तो 40 वर्ष नींद में, 70 वर्ष है तो 35 वर्ष नींद में, 60 वर्ष है तो 30 वर्ष नींद में हम बिताते हैं, सोते हैं हम। व्यक्ति की आधी उम्र नींद में, सोने में निकल जाती है। व्यक्ति की आधी उम्र सोने में, निद्रा में हम गवा देते। फिर कहा जैसे ही दिवाचार थे हया राजन, जैसे ही दिन हुआ तो कुटुंब भरणे नवा, दिन होते ही हम निकल पड़ते हैं धन कमाने, क्योंकि कुटुंब का पालन पोषण करना है। माता पिता, परिवार, पत्नी, बच्चे, सबका पेट भरना है। तो आधी उम्र निकाल दी सोने में, आधी में जो आधी बची आधी उम्र वो निकाल दी कमाने, खाने में और बच्चों और परिवार को देने में। इसलिए कहते हैं रात गवाई सोए के दिवस गवाए खाए, रात गवाई सोए के दिवस गवाई खाए। रात गवा दी सोने में, दिन गवा दिया खाने में, खाने नहीं तो कमाने में। और हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जा। इस जीवन के महत्व को हम नहीं समझ पाए और मर गए सोने में, खाने में, कमाने में। व्यक्ति यही करता है ना, रूटीन यही तो है हमारी। 3-4 बार दिन में खाया, नाश्ता किया, फिर दोपहर में भोजन किया, फिर शाम को फिर कुछ खाया, फिर रात में फिर कुछ खाया, फिर सो गए, फिर उठे, फिर नहाया, फिर कमाया, फिर खाया। और ऐसे ही खाते कमाते सोते जिंदगी हमारी निकली जा रही। इसके अलावा कुछ किया हमने जीवन में, कुछ पाया हमने अपने जीवन में, कुछ प्राप्त किया, कुछ नहीं पाया, कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाए हम। गवाते ही गए, रात सोने में, दिन खाने में, और बाकी जो बचा कुचा समय था वो भी उल्टे सीधे कामों में खत्म। तो सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं कि महाराज, व्यक्ति का आधा जीवन एक विषय को भोगने में व्यतीत हो जाता है, आधा जो जीवन बचा उस जीवन को व्यक्ति खाने कमाने में और परिवार का पालन पोषण करने में गवा देता है।
इस दुनिया में भजन करने के लिए आए थे, पर भजन के अतिरिक्त सब कर लेते हैं, भजन बस रह जाता है। भजन के लिए हम सोचते हैं कि अभी उम्र बहुत है, जब बूढ़े हो जाएंगे तो भजन कर लेंगे। और भैया आज की परिस्थिति तो ऐसी कि बूढ़े होने की रास्ता मत देखो, कौन कब चला जाए, कौन कब निपट जाए, कौन कब मर जाए, भरोसा नहीं है। इतने अटैक आ रहे हैं, पता नहीं कितने प्रकार के हार्ट अटैक, कि सुबह तक ठीक दिख रहा था, पता चला 2 बजे दोपहर में मर गया। हम भी सोच में है कि अब भी 1 घंटे पहले तो बाजार में सब्जी खरीदते देखा था, अभी 1 घंटे पहले हमने बाजार में उसको बातें करते देखा था, 1 घंटे बाद मर गया। तो उम्र का कोई भरोसा नहीं है। 100 वर्ष की उम्र बहुत कम लोग हैं जो पूरे कर पाए। इतनी बड़ी बड़ी बीमारी है कोविड, और कोविड के बाद ये हार्ट अटैक, जब चाहे तब किसी को भी अटैक। शरीर से स्वस्थ है, अच्छी खासी कद काठी है, उम्र भी काफी अच्छी है, जवान है, उसके बाद पता चला अटैक, मर गए। जीवन का भरोसा नहीं है। इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन का उपयोग केवल खाने कमाने सोने में ना करके थोड़ा थोड़ा हम समय के साथ भजन भी करते रहें, क्योंकि साथ में हमारी भजन ही जाने वाला है। क्या जाने वाला है? भजन। अब देखो, जब हम मरते हैं, ध्यान से सुनना, जब हम मरते हैं तो आखिरी में जब हमको ले जाते हैं लोग, तो चिल्ला चिल्ला के क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आप क्या कहते हैं ना, अर्थी ले जाते हैं तो क्या कहते हैं? राम नाम बोलो जोर से, राम नाम सत्य बोलो मुक्ति है, यही बोलते हैं। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। और ऐसा कहते कहते ले गए ले गए ले गए ले गए ले गए और जला दिया। और इसके बीच में बहुत सी क्रियाएं होती हैं। हमारे ऊपर फूल बरसाए जाते हैं, बरसाते हैं ना। जिस व्यक्ति को जिंदगी भर हम गाली देते रहे, जब वो मर गया, उसकी मिट्टी हम ले जाने लगे तो हम फूल बरसाते हैं, बरसाते हैं। जब कोई मरता है उसको मिलने जाते हैं हम, तो फूल लेके जाते हैं, भले हम उसको गालियां देते रहे हो। क्यों? कि भैया आप तो चले गए हो, पर ये आशीर्वाद दो कि हम इस फूल की तरह फूलते फलते रहें, खुशबू बनी रहे परिवार में, इसलिए फूल चढ़ाते हैं। फिर उसके ऊपर बतासे भी छोड़े जाते हैं, छोड़े जाते ना अर्थी जब ले जाते हैं। क्यों? कि भैया ये आशीर्वाद दो कि बतासों की तरह मिठास बनी रहे परिवार में। और फिर फेंके जाते हैं ऊपर से सिक्के, 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए के सिक्के। सिक्के क्यों फेंके जाते हैं? इसलिए फेंके जाते हैं कि तुम जीवन भर इस पैसे के पीछे भागते रहे ना। 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए 100 रुपए 1000 रुपए लाख रुपए करोड़ रुपए जोड़ने के चक्कर में हम भजन नहीं कर पाए। अब तुम मर गए हो और अब तुम्हारी हिम्मत है तो तुम्हारे ऊपर ही पैसा फेंक रहे हैं। दम हो तो उठा के बता दो, लेके बता दो। कोई उठा पाता है? उठा पाता है? हमारे ऊपर 10 रुपए फेंके जाते हैं, 5 रुपए फेंके जाते हैं, 1 रुपए का सिक्का 2 रुपए का सिक्का उठा नहीं पाते हम। क्यों? मर गए हैं। यही बताया कि ऐसे आए थे और ऐसे ही जा रहे हो। अब तो लोग फेंक रहे हैं तो नहीं उठा पा रहे, कि मुर्दा है तो जिंदा होके उठा ले। तो कहने का मतलब है कि व्यक्ति का जीवन बस खाने कमाने और सोने में निकला जा रहा है। व्यक्ति को अपने जीवन में थोड़ा बहुत तो भजन करना चाहिए।
जिसने अपने जीवन में संकीर्तन नहीं किया, जिसने अपने जीवन में हरिनाम नहीं गाया, उस व्यक्ति से भले तो वो जीव जंतु जानवर है, वो तो जानवर है इसलिए नहीं कह पाते, हम तो मनुष्य हैं, कहना चाहिए, भजन करना चाहिए। पर दिवस गवाई खाए के, दिवस रात गवाई सोए, हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी कौड़ी बदले हुए, कुछ नहीं कर पाए। इसलिए ध्यान रखिएगा, नर्तन मिला है। समय रहते हुए सावधान हो और अपने जीवन में ये नियम बनाएं कि थोड़ा बहुत हम भजन करें।